हाँ फ्रेंड, नमस्कार। मैंने कल बुद्ध से रिलेटेड 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया था। उसी का सेकंड पार्ट आज लाया हूँ। और बुद्ध से रिलेटेड 4-5 पार्ट में महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आप लोगों को, और वैसे वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में करके जवाब दीजिएगा कितना आप लोग सही करते हैं। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? आप लोग जवाब दीजिएगा, प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए शंकर को। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शंकर को। दूसरा क्वेश्चन है, विशुद्धमग के लेखक कौन है? विशुद्धमग के लेखक कौन है? बुद्ध घोष। इसका आंसर होगा बुद्ध घोष। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन है अवंती, ऑप्शन बी गंधार, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी मगध। तो आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का जवाब देना है। तो मैं चलिए इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग को बताता हूँ। इसका आंसर होगा कौशल और मगध, ऑप्शन सी, यानी कि 3 और 4 दोनों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, ये प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने अंतिम व्यक्ति कौन है ना? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होना चाहिए सुबोध। इसका आंसर होना चाहिए सुबोध। 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? ये क्वेश्चन तो सारे लोग ही जानते होंगे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो कोलिय वंश की। तो चलिए 6ठे क्वेश्चन पर चलते हैं। सप्तकर्णी गुफा कहाँ है? सप्तकर्णी गुफा कहाँ है? सप्तकर्णी गुफा है राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग तब तो इसका जवाब दीजिए। बुद्ध कौशाम्बी किसके समय आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किस समय आए थे? तो उदयन के समय। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। बुद्ध ने, नंबर प्रश्न पर चलते हैं, बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्ध ने अंतिम समय कहाँ बिताया बुद्ध भगवान ने? तो वैशाली में। 10वें प्रश्न के चलते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग लगा दिए होंगे तब तक। इसका आंसर ऑप्शन सी अभिधम से। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है? तो इसका आंसर आप लोग लगाइए तब तक। इसका आंसर होगा ललित विस्तार पे। इसका आंसर होगा ललित विस्तार पे। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो आप लोग इसका जवाब तब तक लगाइए। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। तो 13वें प्रश्न पर चलते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। अब 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक राम विहार कहाँ है? अशोक राम विहार कहाँ? आप लोग जवाब दीजिए तब तक अपने कमेंट में। अशोक राम विहार है पाटलिपुत्र में।
15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। 16वें प्रश्न की ओर चलिए। 16वें प्रश्न का जवाब लोग दीजिए। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला किसके समय में? तो आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे कनिष्क के समय में। और 17वें प्रश्न के चलिए 17 प्रश्न की ओर। महायान में बोधिसत्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप इसका जवाब दिए होंगे, उम्मीद करता हूं, पद्म पानी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा है, किस काल की है? तो आप लोग इसका जवाब जरूर दे दिए होंगे अब तक। यह प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप लोग 19वें प्रश्न का जवाब भी उम्मीद करता हूँ दे दिए होंगे। किसने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? किसने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो आज का लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ। किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? और आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा।